नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। कांग्रेस पर बड़ा आरोप, भारत जोड़ो अभियान में बच्चों को किया जा रहा शामिल। चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत। 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। खत्म हुआ शिवसेना सिंबल का बवाल। उद्धव को मशाल तो शिंदे को मिली तलवार और ढाल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई। म्यूजिक से मैथ्स सीख रहे हैं बच्चे। व्हाट्सएप यूजर्स सावधान, अब नहीं ले पाएंगे फोटो वीडियो का स्क्रीनशॉट। नफरत भरे भाषणों से खराब हो रहा देश का माहौल, इसे रोकने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। झारखंड राज्य कर्मियों को सोरेन सरकार का तोहफा, 4% बढ़ा डीए, 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी। सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। वसुंधरा की जनसभा की दिल्ली तक गूंज, आला कमान को सीधा संदेश, बीजेपी में फिर छिड़ेगा घमासान। इरडा चीफ का चौंकाने वाला बयान, देश में केवल 50% गाड़ियों का ही है इंश्योरेंस। रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण, कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कहा हिमाचल का युवा नाराज। चीन में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सामने आए ओमिक्रॉन के 2 नए खतरनाक वेरिएंट्स। ड्रोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे किसानों के लिए सुनहरा मौका, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, करे ऑर्डर। परमाणु अटैक तक ना पहुंच जाए रूस यूक्रेन युद्ध, यूएस और पश्चिमी देशों को रोकनी होगी फंडिंग। न उद्योग न रोजगार, हम बनाएंगे अपना सौराष्ट्र, गुजरात में बीजेपी पर राघव चड्ढा का हमला। भोपाल रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू, यात्रियों को अब सामान रखने के लिए नहीं लेना होगा होटल। गठबंधन को लेकर बैकफुट पर ममता, देखो और इंतजार करो की नीति अपना रही टीएमसी। सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, भागीरथी प्लांट का होगा रेनोवेशन, दिल्ली वासियों को 24 घंटे मिलेगा पानी। सोनिया गांधी के इशारे पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे खरगे, कहा उन्हें सुनना हमारी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर मिलेगा सिलेंडर, रिफिलिंग भी करवा सकेंगे उपभोक्ता। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की एमएसपी पर हो सकता है बड़ा फैसला। हिमाचल में गरजे नड्डा, कहा हमारा साथ दे, हमारी बनाई सड़क पर कांग्रेसी भी चलेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य सुविधाओं की आधारशिला। यूक्रेन युद्ध के बीच खत्म हो रहा अमेरिका का हथियार भंडार, रूस के रौद्र रूप के आगे जेलेंस्की बने बेचारा। दिल्ली में यात्रियों को बड़ी सौगात, सीएम केजरीवाल ने 50 नई सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। मैंने संघर्ष किया तभी सत्ता मिली, सियासी संकट के बाद पायलट की 2 टूक, गहलोत की ओर इशारा। आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की तैयारियां शुरू, सितंबर तक पूरा होगा बिक्री का काम। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश, यूपी में 11, उत्तराखंड में 3 की मौत, ट्रेन प्रभावित, स्कूल भी बंद। नितिन गडकरी ने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट किया लॉन्च, अब नहीं सताएगी पेट्रोल की बढ़ती कीमत। आईएमएफ ने 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.8% किया, कहा बदतर हो सकते हैं हालात। कर्नाटक सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, सीएम का पद भी बिक रहा है, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। त्योहारों के बीच 343 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट। भारी बारिश से प्याज की फसल हुई खराब, किसान दीपावली से पहले कर रहे मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी का छापा, जद में आए बड़े अधिकारी कारोबारी नेता, कांग्रेस बोली हम नहीं डरेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया शैक्षिक परिसर का उद्घाटन, कहा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाज ही होंगे सफल। व्हाट्सएप पर आ रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल के फर्जी मैसेज, हो जाए अलर्ट नहीं तो गवा बैठेंगे पैसे। कर्नाटक चुनाव की तैयारी, बीजेपी आज से शुरू करेगी जन संकल्प यात्रा, बोम्मई येदियुरप्पा संभालेंगे कमान। एंटीबायोटिक दवाओं से डायबिटीज का बढ़ा खतरा, इम्यूनिटी भी हो रही कमजोर। छत्तीसगढ़ में कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन, किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर।
भारतीय रेलवे की कमाई में जबरदस्त वृद्धि, यात्रियों से होने वाली आय 92% बढ़ी। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार तेज, डिप्टी सीएम बोले घबराने की जरूरत नहीं, सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व, अलर्ट जारी। तेलंगाना सरकार खोलने जा रही है 3000 पल्ले दवाखाना, 30 दिनों के अंदर करेगी डॉक्टरों की तैनाती। दिग्विजय सिंह ने लालू यादव से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का किया आग्रह, बोले इससे अच्छा संदेश जाएगा। 21वीं सदी की शिक्षा तैयारियों से G20 देशों को रूबरू कराएगा भारत, बैठकों में एजुकेशन है एजेंडे का बड़ा हिस्सा। गुजरात 5 दिग्गज 9 दिन 145 जनसभाएं, 27 साल शासन के बाद फिर बीजेपी लड़ने को तैयार। किसानों को लाल मिर्च का मिल रहा है अच्छा रेट, आवक कम होने से कीमतों में भी हो सकती है बढ़ोतरी। आदित्य ठाकरे बोले 40 गद्दारों ने हमसे धोखा किया, वे हमारे सिद्धांतों को नहीं छीन सकते। 2025 तक ट्रेन के सभी इंजनों को इलेक्ट्रिक से बदल दिया जाएगा, इसके लिए होंगे ये बड़े बदलाव। सांस्कृतिक जागरण और भव्य होते आस्था के केंद्र, श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से जुड़ा एक और अध्याय। रूस की मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जेलेंस्की ने G7 के नेताओं से एयर डिफेंस सिस्टम मांगे। ज्ञानवापी, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच पर बहस पूरी, 14 अक्टूबर को आदेश की संभावना। इस दशक में हमारी सोच से कहीं अधिक घातक होगी हीट वेव, टूट जाएंगे सभी रिकॉर्ड, यूएन की रिपोर्ट में किया अलर्ट। जेपी की जन्मभूमि पर अमित शाह ने दी मिशन बिहार को धार, निशाने पर रहे नीतीश व लालू। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान मलेरिया के मामलों को रोकने के लिए भारत से खरीदेगा 60 लाख से अधिक मच्छरदानी, रिपोर्ट। परमाणु हमले से बचाएगी आयोडीन की छोटी गोली, अमेरिका ने 2388 करोड़ में खरीदी, बाइडेन बोले दुनिया आखिरी जंग के करीब। मेरे हिंदुत्व में रेपिस्ट की पूजा नहीं होती, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर, मजबूत उम्मीदवारों पर बीजेपी की नजर। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में बारिश का कहर, यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल बंद, दिल्ली में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। जी हाँ, अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इसकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी गैस कंपनी को बता सके। IOCL अधिकारियों की माने तो वर्तमान में सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, यानी कोई भी परिवार कितने भी सिलेंडर ले सकता था। इस छूट के बाद से कॉमर्शियल सेक्टर में इन घरेलू रसोई गैस का उपयोग बढ़ने लगा था। लोग अवैध तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर व गाड़ियों में अवैध रिफिलिंग का कारोबार करने लगे थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की, जिसके बाद 2 मुख्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने क्रमशः 4 और 8 शहरों में अपनी 5G सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। अभी खबर आ रही है कि भारत सरकार एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में 5G को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में कंपनियां इस चिंता में है कि उनके कई मॉडल हाल ही में लॉन्च की गई 5G हाई स्पीड सेवा के लिए तैयार नहीं है। इससे चिंतित होकर भारत के दूरसंचार और IT विभागों के शीर्ष अधिकारी 5G को जल्दी अपनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को बढ़ाने की जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट और CCEA की बैठक होगी। इस बैठक में रबी फसलों की MSP पर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रबी फसलों की MSP 9% तक बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशियों का माहौल बन गया है। लोग कल होने वाली कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीते अगस्त महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी
दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। जी हां, सहकारी दुग्ध समितियों पर दूध बेचने वाले किसानों को राजस्थान सरकार 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। यह रकम दूध के तय रेट से अलग होगी। सीएम अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ी मदद मिली है। राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने तथा पशुपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सोच के साथ शुरू की गई योजना से 8 लाख से अधिक दूध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना से प्रदेश में दूध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और पशुपालकों की आय भी बढ़ी है। राज्य सरकार का दावा है कि इस स्कीम के तहत अब राज्य के किसानों को 716 करोड़ रुपए से अधिक की रकम दी जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम। सभी सड़कों पर लागू होंगे लेन ड्राइविंग। सरकार ने शुरू की तैयारी। जी हां, दिल्ली सरकार अब जल्द ही राजधानी में बस लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए इसे अपने अधीन आने वाली सभी सड़कों पर लागू करने पर विचार कर रही है। सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार और IIT दिल्ली द्वारा बस लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया पायलट प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा। नई लाइन मार्किंग से बसों की रफ्तार 30% तक बढ़ी और बसों द्वारा लेन उल्लंघन के मामले 54% घटे। इस आइडिया को दिल्ली सरकार के अधीन सभी सड़कों पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों पर नए सिरे से मार्किंग का काम होगा। दिल्ली सरकार अपनी सड़कों को सुरक्षित व यातायात को सुगम बनाने के लिए तत्पर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।